नागौर जिले व खिंवसर में इन दिनों में एक व्यक्ति बड़ा चर्चा में है। हम बात कर रहे हैं बड़ाया के सरपंच प्रतिनिधि पुखराज काला की। वो पुखराज काला जो जेल में थे और बाहर बड़ाया की जनता ने उनकी पत्नी को सरपंच बना दिया। जेल में बैठा बैठा एक व्यक्ति अपनी पत्नी को सरपंच बना देता है और इन दिनों चर्चा में रहने का कारण यह है कि उन्होंने खिंवसर क्षेत्र में जब ज्योति मिर्दा गई तो इस दौरान हनुमान बेनीवाल के खिलाफ जबरदस्त बयानबाजी पुखराज काला ने की। इसी कारण पुखराज काला चर्चा में है। चर्चा में आने की वजह यह है कि अभी खिंवसर क्षेत्र में जो दावेदारी बीजेपी से जता रहे हैं वो खुद हनुमान बेनीवाल के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं कर रहे, सबने चुप्पी साध रखी है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसे चुनाव नहीं लड़ना है और वो व्यक्ति बोल रहा है, अपनी आवाज उठा रहा है और अपनी बात कह रहा है। हम इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि क्या वजह रही, क्यों इस तरह के बयान दे रहे हैं। पुख जी, क्या वजह है कि आपने हनुमान बेनीवाल को लेकर इस तरह की बयानबाजी वहां करी जहां ज्योति मिर्दा गई थी? बाकी लोग भी बैठे थे, बाकी तो नहीं बोले। किसी का जमीर मरा हुआ होता ना, वो कभी जिंदगी में बोल नहीं पाता। जिसका जमीर जिंदा होता ना, उसको बोलना चाहिए। मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ दो समाज को। एक मेरे समाज को, मैं जाट परिवार में जन्मा, मेरे को जाट परिवार में जन्मने मेरे ऊपर गर्व है कि मैं जाट समाज का सिपाही हूँ। एक दूसरी समाज जो विष्णुई समाज है, मेरे भाई है एक अनिल जी विष्णुई मेड़ता रोड के। दो समाज को मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, युवाओं भाइयों को ध्यान कर सुनना। मेरी कोई गलत बात हो मेरे छोटे भाइयों तो विशेष कर ध्यान रखना कि मैंने कोई गलत बात की हो तो उसका मेरे को कहना, मेरे नंबर है, मैं नंबर दे दूंगा आपको कि ये बात है। अनिल जी मेड़ता रोड जो हनुमान बेनीवाल के दाहिने हाथ थे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खराब कर ली। 20 साल के थे और 40 साल के हुए जब तक उनके साथ रहे, पूरा खर्चा लगा के और उनके साथ रहे। कोई छोटी मोटी बात होगी उनको 1 मिनट में बाइकाट कर दिया। क्या वजह क्या रही? क्या वजह है? अपना ईगो, बोलने की इनको तमीज है नहीं। हर किसी को ये खड़गुड़ एक भाव गिनते हैं। वो तो उनके कार्यकर्ता थे ना। कार्यकर्ता नहीं थे, वो जान देने वाले थे, कार्यकर्ता नहीं थे। वो एक सगे भाई की तरह थे। ठीक है, हनुमान जी से कोई नाराजगी नहीं है कि हनुमान जी को मैं बोल रहा हूँ और मेरे को कोई बड़ा बनना है। मैं तो मेरे को गांव वालों ने सरपंच बना दिया, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। वो तो जेल में बैठे बैठे बना दिया तो मेरे गांव वालों को, मेरी पंचायत का मैं एहसान मानता हूँ, शुक्रगुजार हूँ जो मेरे को बनाया। लेकिन मैं दिल खोल के उनका काम भी करता हूँ और उनको ईमानदारी से आप पूछो, मैं उनको कोई चीज के लिए मना नहीं करता हूँ जितनी मेरी बनती है। ये राजनेता कोई भी हो, हम उम्मीद करते हैं ज्योति जी से है कि भाई हमारे काम होगा, तो मेरे काम थोड़ी कराना। मेरे समाज के युवा भाइयों को मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई पुलिस में लगा हुआ है, कोई टीचर लगा हुआ है, आजकल हर परिवार में एक ही लड़का है, वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो वो 500 किलोमीटर दूर बैठा है। तो जो ये बड़े नेता है और सब छवि के नेता, जो 36 कौम को लेकर साथ चलने वाले नेता है, ये अपने घर के पास लाने की ताकत रखते हैं। हनुमान बेनीवाल जी एक ही बंदे को 20 साल में किसी को ट्रांसफर करा के नहीं लाए। इनको तो बेवकूफ बनाने के अलावा कुछ आता ही नहीं है। नहीं, उनके समर्थक और वो तो कहता है कि हमने खिंवसर में बहुत काम करवाई। मेरी बात सुनो, मेरे छोटे भाई है ना जो 18 साल से लेकर 28 साल की जो उम्र है, उनको पता ही नहीं क्या हो रहा है। वो आज नहीं पछताएंगे, वो 40 साल के होने के बाद उनको जब नॉलेज आएगा ना तो इतने दिनों में बहुत देर हो जाएगी और हमारा एरिया और हमारा जिला विकास में बहुत पीछे छूट जाएगा। जो पढ़ने वाले हैं युवा, जो 18 साल से 25 साल की उम्र के मेरे युवा भाई है, छोटे भाई, मेरे समाज के, जाट समाज के जो मेरे युवा भाई है, और विष्णु समाज से हमारा बहुत बड़ा ताल्लुकात है। मेरे धर्म भाई है, मेरे परिवार की तरह अनिल जी, उनमें बीती हुई है, वो मेरे को पता है। जो यहाँ लोग एमएलए की दावेदारी कर रहे हैं, उनमें जगदीश जी बीडीएसर ही है जो इनके खिलाफ बोल रहे हैं। उनके दर्द है, मैं ये मानता हूँ, वो खुल के बोल रहे हैं। अब यहाँ खिंवसर जगदीश जी तो उनके साथी भी रहे, अब यही तो दिक्कत है। साथी भी रहे, लेकिन वो बाद में अगर छोड़ देते हैं उनको, उनका के खिलाफ बोल रहे हैं। मेरी बात उनका बोलने का है, उनका भविष्य है। अभी बीजेपी के अंदर उनका भविष्य हनुमान बेनीवाल के साथ रह के क्या करेंगे वो?
है, खराब होने के अलावा उनके पास कुछ नहीं रहेगा। अब आरएलपी क्या कहती है पता है कि हम तो नेता बना देते हैं, नेता बनाने की फैक्ट्री फिर निकल जाते अब मैं मेरी बात, आरएलपी क्या नेता बना देते? हनुमान जी बेनीवाल यहाँ पौड़िया नीचे बैठ रहता, सब चंदो कर पर चुनाव जिताया, बात तो कोई निकले को नहीं है। हर गांव के मायने चंदो दियो पार्टी का, हर लोग कई रेलिया यान की हुई जगह में हमारे समाज का भैया की जान गिबरी एक्सीडेंट के मायने, उनका परिवार आज बेघर हो गया। उन सुन दियो मांगी किसे हनुमान जी सुन दिया, किसे ही नेता कौन सुने, हनुमान जी नहीं किसे ही नेता कौन सुने। नेता हूं आप उम्मीद कर सका आदमी सुनी बोई जगो धरातल माते जगह वो जीव दुख पावे, जगो ठोकर खाउड़ो है जगह ठोकर को महसूस हुए कि भाई आपा में बीती है तो आपा के दुश्मन में नहीं बीते। अच्छा पुख जी, समस्या क्या है कि आप तो शुरू से ही कांग्रेस की विचारधारा के हो ना, गांव के लोगों ने आपको सरपंच बना दिया, आपकी पत्नी को आप जेल में ही थे। अब दिक्कत क्या है कि जो लोग हनुमान बेनीवाल को छोड़ के आते हैं ना, वो लोग खुद ही नहीं बोलते। अब जैसे जगदीश जी बोल रहे हैं तो जगदीश जी की बात को भी लोग उतना नहीं सुन रहे हैं। वजह इसकी ये है कि जब तक हनुमान बेनीवाल के साथ लोग रहते हैं तब तक तो गुणगान करते हैं, फिर बाहर आकर बोलते हैं तो लोग कहते हैं पार्टी छोड़ दी तब तो बोलेंगे। ये समस्या है, लोग अपनी पीड़ा क्यों नहीं कहते? मेरे भाई पीड़ा नहीं कहने का मतलब ये है हनुमान बेनीवाल हर बार एक डायलॉग बोलता है, मैं ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा। इस जनता को, खींवसर की जनता को डरा के धमका के, यहाँ कोई बड़ा लीडर आया ही नहीं इसके सामने भाई मुकाबला करने वाला। अब हरिंदर जी को हमने वोट दिए 80,000 भाई, 80,000 के लमसम खींवसर में वोट दिए, थोड़ा बहुत ही वोट अच्छे मिले थे। उनकी गांव की हार हुई, हमारी तरफ से कोई हार नहीं हुई। हमें नेता थोड़ी बनना है, हम तो मिर्दा परिवार, मदेना परिवार, ओला परिवार जो जाट समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति है, हम उनके कोई तारीफ करने वाले नहीं है, हम उनके कोई पीछे झूठी तारीफ करने वाले नहीं है। लेकिन इतिहास गवाह है बलदेव राम जी मिर्दा से लेकर ओला परिवार, मदेना परिवार से लेके, और मैं मेरे समाज की दो श्रेणियां दिव्या जी मदेना और ज्योति जी मिर्दा को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि कोई मर्द है जो इसके खिलाफ नहीं बोल रहा है। ये दो महिला होकर इससे संघर्ष कर रही है। तो मेरे युवा भाई, छोटे भाइयों को मैं ये कहना चाहता हूँ, समझो। कब समझोगे? जब तक समझोगे वो देर हो जाएगी। एक बार इन पे विश्वास करके देखो कि इनमें कितनी ताकत है। दिव्या जी तो बीजेपी में कांग्रेस के जो बड़े नेता है, अगर 5 साल या 10 साल की बात करें तो 10 साल में शायद ज्योति मिर्दा ने यहाँ आकर पहली बार कोई बयान दिया होगा। 10 साल में कोई नहीं बोला कि विकास हुआ कि नहीं हुआ, कोई समस्या है या नहीं है, लोगों को कोई समस्या ही नहीं है। मेरे मीडिया के भाइयों, या तो फिर हनुमान बेनीवाल एकदम सही है या फिर लोगों की समस्या। मीडिया के भाइयों, ये सब राजनेता कोई भी है, ये अब सोचते हैं मैं तो कह रहा हूँ पूरे राजस्थान में 3 ही आदमी है, हरीश जी, दिव्या जी और ज्योति जी मिर्दा। ठीक है, ये अपने कार्यकर्ताओं को नहीं भूलते हैं। यहाँ विजय पूनिया जी थे भाई साहब, चुनाव लड़के आए, पूरे हमारे जाट समाज को उन्होंने आरक्षण दिलाया। जो मैं मेरे युवा भाइयों को कहना चाहता हूँ, कुछ समझो, कौन भला करने वाला है, कौन बुरा करने वाला है। विजय पूनिया जी ने आज 40 साल से हॉस्टल खोल रखी है और हजारों लड़के हमारे समाज के नौकरी लगे, RS IPS बन गए, बड़े पद पे है। आज CR साहब भी उसी हॉस्टल से निकलकर इतने बड़े लेवल पे। भाई हनुमान बेनीवाल और आरएलपी कुछ ना कुछ तो करवाती होगी, तभी लोग उनके साथ क्या करवा रही है? हरीश जी चौधरी ने अभी जाट समाज के युवाओं को आरक्षण दिलवाया, और विजय पूनिया जी ने ओबीसी आरक्षण वाला कितना मुद्दा है। आज मेरे समाज के युवा भाई नौकरी लगेंगे। हनुमान जी बेनीवाल ने ऐसा काम क्या किया? मैं कोई उनसे ईर्ष्या नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी परतें खोलने लग जाऊंगा ना तो 6 महीने लग जाएंगे। या तो ये तो सत्ता में आएंगे तब पता चलेगा ये क्या करेंगे, अभी तो ये सत्ता में नहीं। ये तो डरा रहे हैं। अब मेरे जैसे कोई है, उनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, मैं ऐसे करा दूंगा, मैं इनकी परेड करवा दूंगा, मैं जेल में डाल दूंगा। इसके बजाय तो जेल जाना ही अच्छा है महेंद्र भाई, घुट के मरने के बजाय तो जेल जाना ही अच्छा है। ये तो केवल आप बोल रहे हो, बाकी में हिम्मत ही नहीं है। कहाँ बोल रहे हैं? हिम्मत जेल से डर लगता है ना, जेल से अच्छे डरते हैं। हनुमान बेनीवाल को भी पता है कि जेल क्या चीज है। ठीक है, इन मिर्दाओं का भला हो जो उसको जेल से निकला दिया और राजनीति में आ गए, और पहले भला हो विजय पूनिया जी का। चलो वो तो पुरानी बात है, ईश्वर जी ने भी उन बातों को दोहराया था। नहीं महेंद्र भाई, ये जो कॉलेज प्रेसिडेंट बने हैं उस टाइम विजय पूनिया जी ने मदद की,
उन्हीं विजय पूनिया जी को इन्होंने पूरे समाज का जो हीरो था, हर आदमी, आप विष्णु समाज से आते हो, आपको अपने समाज पे गर्व है, मेरे को मेरे समाज पे गर्व है, ये होना भी चाहिए। अब क्या होगा आपको बताऊं, और नई बात, ये तो दलित समाज है, मेघवाल समाज को बावरी समाज से लड़ाएंगे, दलित समाज को आपस में फाड़ देंगे। जहां ये सीटें हैं, आरक्षित सीटें हैं, उनको पागल बनाएंगे कि हम जाटों के वोट दिलाएंगे। दिलाओगे किसको? दिलाओ कोई एक, कोई ना। ये तो एक ने मेघवालों को दिला दोगे, बावरियों को दिला दोगे, वो तो इनका जो प्रत्याशी होगा उसी को उन्हीं को दिलाएंगे। इनके कुछ नहीं करना है, इनके अपना राजनीतिक रोटियां सेकनी है। और लोगों को ऐसे यहाँ एक ऐसा हवा बना दिया, अरिंदर जी, ये ज्योति जी, करीब अब ज्योति जी ने यहाँ मकान ले लिया, हमें विश्वास हो गया कि भाई अब ये यहीं रहेंगे, जनता की भलाई करेंगे। हमने तो चलो सुनो मेरी बात सुनो, अगर मान लेते हैं कि भाई हनुमान बेनीवाल ने कोई काम नहीं किया या जिस तरह की बात आप बता रहे हो, लेकिन फिर समीक्षा ये आती है कि यहाँ 15 साल का जो अपन समय देखे ना, तो इस 15 साल के पूरे समय में गिने चुने बयान ऐसे हैं जो हनुमान बेनीवाल के कोई खिलाफ बयान है। उसका जैसे बाड़मेर अगर हनुमान जी गए तो उसके बाद हरीश चौधरी उनके खिलाफ बोलने लगे है ना, अब ज्योति मिर्धा बोल रही है, या फिर अब आप बोल रहे हो। अब रेवंत राम डांगा जैसे लोग जो पार्टी छोड़ के आ गए आरएलपी को, वो तब से साथ में थे जब से आरएलपी बनी नहीं थी, जब पहला चुनाव लड़ा था हनुमान बेनीवाल। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बोल ही नहीं रहे। सुनो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, इसका मतलब अरे मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। आपको पता है इस नागौर जिले का किस्मत खराब है, नागौर जिले के किस्मत खराब है, जो इससे टक्कर लेने वाला कोई है नहीं। ये सबको डरा धमका के वोट देने की सोच रहा है, वो की वो हो रही है। सर लोग पार्टी क्यों बदलते हैं, उनके साथ ही बैठे रहे। अब करें क्या, संख्या उनकी ज्यादा है, अब छोटे हैं, मेरे भाई है समाज के, वो उनका झंडा लेके घूम रहे हैं। और उनको तो देखो जनता है, अरे जनता नहीं, उनको शर्म आनी चाहिए, चाहे कोई हो, ज्योति जी मिर्धा हो, अरिंदर जी हो, चाहे कोई भी हो, सभ्य भाषा में बात करे, समाज का भला करे, 36 कौम का भला करे। उनको देखनी चाहिए कि भला करने वाला कौन है। ये किसी का भला नहीं करेंगे, ये सिर्फ खराब जरूर करेंगे। खराब करने का मतलब ये है कि एक ही आदमी को ये सही दिशा में नहीं ले जा रहे, एक ही आदमी। फिर भी युवा पसंद कर रहे हैं उनको। अरे युवा बेवकूफ है, छोटे हैं, उनकी इतनी बुद्धि नहीं है। हम भी सोचते थे कि ये अपने समाज का बड़ा लीडर है, ये ऐसा कर देगा वैसा कर देगा। एक ही काम नहीं किया इन्होंने। मेरे गांव की 80% जनता इनको वोट देती है, ठीक है। आप मेरी गांव की तुलना देख लो, मैं 4.5 साल से सरपंच हूँ। मेरे को सरपंच, मेरे जो युवा साथी सरपंच है, मेरे जो पंचायत समिति की सरपंच है, जो मैं 2 साल से हम घूम रहे हैं, एक संगठन बना के घूम रहे हैं। देखो आप लोगों ने तो बहुत संघर्ष किया। आप बात कर रहे हैं मुंडवा के 31 जो ग्राम पंचायतें हैं, वहाँ सरपंचों के साथ क्या हुआ कि पिछले करीब 3 साल से इन्हें भुगतान ही नहीं हो रहा है। इस सरपंचों ने भूख हड़ताल से लेके प्रदर्शन सारी चीजें कर ली, और दिक्कत क्या हुई कि मंत्री रमेश मीणा ने कुछ इस तरह का बयान दिया जिससे सरपंच नाराज हो गए थे और इन्होंने मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन किया। उसके बाद इस तरह की परिस्थितियां बनी कि आज तक इन सरपंचों को भुगतान नहीं किया गया, और अड़चन सिर्फ मुंडवा की 31 ग्राम पंचायतों के साथ हुई है। इसी कारण से मुंडवा के जो सारे सरपंच हैं वो सरकार से काफी नाराज भी दिखे। कांग्रेस को कई चेतावनियां भी इन्होंने दी, लेकिन फिर भी सरकार पर इसका कोई असर नहीं पड़ा, और अब चुनाव आ गए हैं। अब बताओ पुगजी, बताओ सरपंचों वाला क्या मामला है? मामला ये है, नागौर जिले के 500 सरपंच, करीब 80% सरपंच कांग्रेस विचारधारा के थे। और हमने हमारी मांगे रखी, हमारी कोई मंत्री जी से कोई लड़ाई और कोई दुश्मनी नहीं थी, वो हमारे मुखिया थे। हमने उनसे हाथाजोड़ी भी की, माफी भी मांगी कि भाई माफी हमने मांगी, वो भी हमारी गलती है, क्यों गलती है, वो बड़े थे तो हमने मांग ली, लेकिन हमने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसे बिना गलती माफी मांगी। हाँ, बिना गलती माफी मांगी, हमने काम करवाया। या मैं इनके पक्ष में नहीं हूँ, मैं इनके पक्ष में नहीं, मैं इनकी विचारधारा के पक्ष में नहीं हूँ, हनुमान बेनीवाल जी की विचारधारा के पक्ष में नहीं हूँ। ये गलत काम करवाने के लिए अच्छा काम नहीं करवा सकते, ये भला नहीं कर सकते, बुरा जरूर करेंगे। 31 सरपंच है मुंडवा, मैं मुंडवा की बात करता हूँ पहले। अधिकांश सरपंच आरएलपी से है, उन जो अधिकतर सरपंच आरएलपी के है, उनकी हिम्मत ही नहीं है कि अपने नेता को जाके बोलेगा। आज तक इतिहास में पंचायती राज स्थापना होने के बाद 31 सरपंचों का पूरी पंचायत समिति का पेमेंट रुकना, 8 बार जांचे होना, पूरे जिले के 80%, 500 सरपंचों में से 80% कांग्रेस के सरपंच है।
ये हरिंदर जी मिर्जा यहाँ टिकट लेके आ रहे हैं, ये कह रहे हैं हम 2 दिन के अंदर पेमेंट करवा देंगे, 3 दिन के अंदर अब कहाँ से पेमेंट करवा देंगे? कहाँ कैसे करें ये? सरपंचों ने गुना थोड़ी किया, सरपंचों ने 5,000 काम करवाए, वो सरकार के खाते में, कांग्रेस के खाते में गए। नेता कोई कह रहा है कि हम पेमेंट करवा देंगे, ये तो बेवकूफ बनाने वाली बात होगी। अब तक कहाँ थे सारे? नहीं, किसी के घर खत्म कर रहे हैं, ये अच्छा काम है। ये कोई राजनेता हो, मैं आप भी गांव का सरपंच हूँ, मेरे पक्ष विपक्ष वाले सब आते हैं, सबके साइन करता हूँ। नहीं ये थोड़ी है कि मेरे खिलाफ वोट दिए मैं उनके साइन नहीं। सरपंच सबका होता है, सरपंच सबका होता है। तो क्यों सर विधानसभा क्षेत्र के एमएलए हैं, तो एमएलए सबका ही है। एमएलए का फंड आता है, पूरे गांवों का विकास कराने के लिए आता है। हाँ, निजी आदमी हो उसको ज्यादा देते थे, कोई बात नहीं देते थे। मेरे गांव के युवाओं को मैं कहना चाहता हूँ, और मेरे गांव के इस सोशल मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप चेतो, मेरी मत को सोचो, मेरी टांग में खिंचाई मत करो। गांव पीछे जा रहा है, 80% वोट देते हैं। गांव का विकास का फंड अगर पैसे ये नहीं देंगे तो विकास नहीं होगा। ये बनगांव है इनका गांव, भाई एमएलए खुद एमपी, इनके पिताजी एमएलए, 65 साल इन्होंने सरपंचाई की, पद तो इन्होंने कोई छोड़ा नहीं। हमारे को तो कोई पद लेना नहीं, न कोई पद की लालसा। हम तो इनके गांव के जो लोग हैं उनके काम कराने की इच्छुक है कि भाई हम तो इनके लिए मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि मेरे छोटे भाई मेरे को कोई काम का कहेंगे तो मेरे को विश्वास है कि ज्योति जी हमारा काम करवाएगी। बात ही ठीक है। ये तो एक ही काम नहीं करवाते, ये बनगांव में जाके देखो आप, काटा कीचड़ पड़ा पूरे गांव के अंदर है। अच्छा, फिर आप लोगों की अड़चन कहाँ है? भुगतान क्यों नहीं हुआ? इन्होंने रुका दिया, ओपन है। ये जो इनके सरपंच है आरएलपी के भाई अशोक, पूरे नागौर जिले में एक हवा है, हनुमान बेनीवाल अशोक गहलोत के नजदीक है। ये बात मीडिया कह रही है, गांव की जनता कह रही है, आम पब्लिक कह रही है। ये बात अब जग जाहिर हो गई, जग जाहिर हो गई। अगर 8 बार जांचें हो गई, धरातल पे काम है, जियो टैगिंग से काम है, एक एक काम का फोटो दे दिया, 8 बार जांचें करवा ली, राज्य स्तर की जांचें हो गई, आज तक इतिहास में ऐसा काम नहीं हुआ। ऊपर भगवान है, ऊपर वाला देखेगा। अगर इसमें से आरएलपी के सरपंच कितने हैं? करीब आरएलपी की है, उनका तो जमीन ही खत्म हो रखा है। वो अपने नेता को कह नहीं सकते, हम तो ज्योति जी को, हरिंदर जी को कह सकते हैं। अरे फिर वो कर्जदार हो गए, मर जाएंगे। कर्जदार नहीं, अगर 1 साल पेमेंट नहीं हुआ ना तो आपको मैं बताऊंगा कि ये सरपंच मर गया, ये आत्महत्या कर ली। क्या संकट है कि इन 31 सरपंचों ने काम तो करवा लिया, लोगों से पैसे उधार लिए, काम करवाया, अब उन पैसों का लग रहा है ब्याज, लेकिन 3 साल से नहीं मिला इनको भुगतान। अब अलग अलग विचारधाराओं के ये सरपंच है और अलग अलग विचारधाराओं के होने के कारण इनके सामने ये चुनौती है कि वो किस तरफ जाए। कांग्रेस वालों ने कांग्रेस से गुहार लगा ली, आरएलपी वालों का कहना है कि उन्होंने हनुमान बेनीवाल से गुहार लगा ली, बीजेपी वालों ने बीजेपी वालों से गुहार लगा ली, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। और 31 जो मोंडवा की पंचायत है, इनके विधानसभा लगती है 4 विधानसभा के किसी भी नेता ने इनकी इस हद तक मदद नहीं करी कि इनका काम हो जाए। इनके सामने ये बड़ा संकट खड़ा हो गया। तो अब तो कहेंगे लोग, क्या कहेंगे? एक ही नेता, हम तो फ्री में फिर रहे हैं, कोई काम नहीं है। एक ही नेता ने हमारी मदद नहीं की, हमारे लिए तो एक नेता। अगर आपका राज आ गया तो आप करवा दोगे क्या? हमारा राज कहाँ? ये ज्योति जी का राज आएगा, ये इन्होंने आश्वासन दिया है। आपके नेता का राज आ गया, राज आएगा तो इन्होंने आश्वासन दिया कि मैं करवा दूंगी। तो हम तो विश्वास ही कर सकते हैं, और हम कर भी क्या सकते हैं। लेकिन अगर ये पेमेंट महीने 2 महीने में अगर नहीं हुआ तो आपको बता दूंगा, मोंडवा के सरपंचों का विकेट गिरता जाएगा। दुर्दशा है उनकी, ये है हकीकत ही है। कर्जदार हो गए तो कर्जदार। शर्म आनी चाहिए मुख्यमंत्री जी को, इतने बड़े ओहदे के राजस्थान के मुख्यमंत्री है वो, उनके काम करवाए हमने। सेक्शन कलेक्टर साहब ने निकाली है, स्वीकृति निकाली, उन्होंने हमारा को काम दिया। ये भुगतान तो मंत्री रमेश मीणा ने रोका था, आप हनुमान बेनीवाल पे क्यों आरोप लगा रहे हो? इनकी कहाँ टांग है वहाँ? इनकी ये टांग है। इन्होंने कुछ राजनेता को कान कच्चे होते हैं, चाहे राजनेता कोई हो, इनके पूंग मार दी, या कोई बात हो गई होगी, या इन्होंने ये सोच लिया होगा कि इनको प्रेशर में रखे सरपंचों को। आगे चुनाव आ रहे हैं, सांठगांठ अशोक गहलोत से और हनुमान बेनीवाल के सांठगांठ हो रही है, तो ये सोच रहे हैं सब सरपंचों को दबा। हमारा पेमेंट नहीं है मोंडवा का। नागौर जिले के सरपंच सब डर के मारे खोप में है। नागौर जिले के पूरे सरपंच, पेमेंट किसी का ही नहीं हुआ है। हमारा पेमेंट तो पूरा बाकी है, लेकिन 50% पेमेंट तो सारे सरपंचों का बाकी को नहीं स्वीकृतियां मिलने लगी। स्वीकृति हम क्या करेंगे? काम कहाँ से कराएंगे? जो पहले वाली स्वीकृति नहीं, स्वीकृति मेरे भी बड़ी है। हमारे अभी 2 करोड़ की मेरी स्वीकृति बड़ी है। काम
काम कैसे कराएं? लेकिन फिर से पैसा कहाँ से लाओगे? ऑलरेडी इतना लंबा कुछ हो रहा है। काम कैसे कराएं? पैसा तो एक ही नहीं है। अच्छा एक बात बताओ पुग जी, जैसे आपने कहा कि जगदीश मीडिया सर उनको छोड़ के आए, वो बोल रहे हैं अनिल बिश्नोई उनको छोड़ के गया, वो उनकी तरफ से आप कह रहे हो रेवंत राम डांगा छोड़ के आ गए। तो ये जो छोड़ के आ रहे हैं वो भी ठीक से खुल के नहीं बोल रहे हैं, अब उनकी तरफ से आप बोल रहे हो। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो इस चैनल के माध्यम से हनुमान जी बेनीवाल को भी कहना चाहता हूँ, अनिल जी बिश्नोई पूरे दिन रात आपके लिए, पूरी गाड़ी की स्टीयरिंग उनके हाथ में थी, वो स्टीयरिंग इधर से उधर हो जाती तो फिर ये मामला डवाडोल गड़बड़ हुई इनकी। तो उनके तो कोई शर्म ही नहीं बची ना। उनका छोटा भाई था, उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा, ठीक है। और अब भाषा में प्रयोग करते हैं। आज एक और बताऊं, दिव्या जी मदेना, मेरे क्यूसर के अंदर एक ही टंकी बनी है, तो बताओ इनकी अभी संसार से ये सांसद है, एक पानी की टंकी, पानी की बहुत बड़ी समस्या है। क्यूसर विधानसभा क्षेत्र में एक दो सरपंचों को चेपने से कुछ नहीं होगा। ये भी अपने स्वार्थ से है, लोग डर के मारे कोई बैठे हैं। इनकी हालत ऐसी हो जाएगी आने वाले दिनों में, अगर युवा समझने लग जाएगा ना, युवा समझेगा जब बकरी फाटक में फंसेगी तब, पहले नहीं समझेगा। क्यों? इसलिए नहीं समझ रहा, उनके माँ बाप ही उनको कुछ नहीं बोल रहे। शर्म आनी चाहिए। जो युवा पढ़ रहा है, जिनकी नौकरी लगी हुई है, आज 500 किलोमीटर दूर बैठा है, कोई कौन कराने वाला है उनकी ट्रांसफर? आज मेरे गांव की पंचायत के लोग हैं, मेरे छोटे भाई है, वो मेरे को ही बोलेंगे कि सरपंच साहब आप किसी को कहकर हमारे को घर के नजदीक लो, उनके माँ बाप बूढ़े हैं, किसी के घर में कोई माँ बाप बीमार है, वो तो परेशानी है ना। नेताजी के तो सिर्फ भाषण देने हैं। नेताजी के अगर मैं पढ़ते खोलनी शुरू करूँ ना, आई पढ़ते हैं तो 6 महीने लग जाएंगे मेरे को। अच्छा, हाँ 6 महीने। तो इनसे ये हमारे को डराना चाहते हैं, हम डरने, यही डरेंगे, हम नहीं डरेंगे। आपने तो बहुत देर काट ली। अरे नहीं, और काट लेंगे भाई। पारिवारिक लड़ाई होती रहती है। हमने कोई डकैती नहीं की, कोई चोरी नहीं की, हमने कोई जारी नहीं की। आपके पारिवारिक लड़ाई होती है तो ये रोज के ब्लैकमेल करते हैं। राजनेता अगर किसी के पीछे पड़ जाता है ना, तो उसका घर बर्बाद कर देता है, ये मैं मानता हूँ। इसी वजह से लोग बोल नहीं रहे कि राजनेता के खिलाफ बोलेंगे अपना घर बर्बाद कर देंगे। हमें तो मंजूर है घर बर्बाद होना, कल नहीं होकर अभी करवा दे। बड़ी हिम्मत दिखा रहे हो आप। नहीं, और करेंगे क्या? वैसे ही मर रहे हैं। पंचायत का काम करवाया, पहली बार सरपंच बने, दिल खोल के काम करवाया। और इनके भाई नारायण जी बेनीवाल ने 5 बार भाषण में ये कह दिया कि मेरे ये खिलाफ है, लेकिन इनके पंचायत जैसा काम कहीं नहीं हो रखा है। मैंने उनको, इसका कहने का मतलब क्या है, उनको मैंने खुद को उनको चेतावनी दी मैंने कि आप एमएलए, आपका भाई एमपी, आपके पिताजी एमएलए और आप सरपंच, आपके बनगांव में काम नहीं हुआ तो बोलने के लिए जगह कहां बच रही है उनके पास? युवाओं को पता नहीं है क्या? ये मेरे समाज के जो युवा है वो मूर्ख क्यों बन रहे हैं? युवा तो उनके दीवाने हैं बहुत ज्यादा। नहीं, ये फोन दिया है, घर वालों ने उनको फोन दिया, सोशल मीडिया पे किसी के गुलाम थोड़ी है, किसी के गुलाम थोड़ी है जो ये झूठे साथे कमेंट करते फिरते हैं। इनके कमेंट करने से क्या हो सकता है? कभी भी कुछ हो सकता है। गलत कमेंट करने का नतीजा कभी भी गलत हो सकता है। सोशल मीडिया पे अब सब तो नहीं लिखने चाहिए, नहीं क्यों लिख रहे हैं? ये हनुमान बेनीवाल के भरोसे या मैं ज्योति जी मिर्जा के भरोसे मैं किसी को गाली लिखूं, वो गलत बात है। मैं ज्योतिष जी का समर्थक हूँ तो मैं ज्योतिष जी की अच्छाइयां लिखूं, ठीक है? नहीं, हनुमान बेनीवाल के कुछ जो समर्थक है वो हनुमान बेनीवाल की अच्छाइयां लिखे, मैं उस पर गलत कमेंट क्यों करूं? अगर विरोध भी करना हो तो भी एक तरीके से होता है। कमेंट करना कोई विरोध नहीं है, कमेंट करना कोई विरोध नहीं है। वोट दो खिलाफ, अपना आप ही बढ़ जाएंगे। कम से कम धरातल पे आकर तो भाई आप खिलाफ वोट दो। जो गलत है ज्योति जी गलत है, ज्योति जी खिलाफ वोट दो। अनंत जी गलत है तो अनंत जी खिलाफ वोट दो। हनुमान जी गलत है तो हनुमान जी खिलाफ वोट दो। ये ऐसे झूठे साचे, तू कौन है? अब भाषा का प्रयोग करते हैं। मेरे युवा साथियों से मैं कहना चाहता हूँ, समझ लो, कोई कहने वाला नहीं मिलेगा। इन नेताओं के कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। और ये झूठे तुम ये कमेंट कर रहे हो ना, किसी के फोन पे कोई कमेंट नहीं करना चाहिए। अपना अगले से आपसे मेरी नहीं बन रही है तो आपका रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग है। ये कमेंट करना, ये गंदी बातें लिखना, ये कोई शोभा थोड़ी देता। अब सोशल मीडिया का समय है, लोग कमेंट तो करते हैं, लेकिन मैं मेरे जैसा कोई शर्पीरा इलाज कर देगा ना, ये भी समस्या है। ये भी समस्या है। ये कहता है मेरी खिसकती है, मेरी तो उससे ज्यादा खिसकती है। सही बात ये है।
आपकी किस्मत है तभी तो जेल काट के आए नहीं, आप। जेल काटना अलग चीज है, उसके भाई जेल काटे, उसके भी 302 का मुकदमा, वो भी दूध के धुले में नहीं है। मैं उनसे नाराज नहीं हूँ, उनकी विचारधारा से नाराज हूँ, उनकी बातों से नाराज हूँ। बहन बेटी बेटी रहती है, अब पता नहीं कैसी ठंड का टोक देते। मैं तो ये दोनों मुख्यमंत्री है ना, इनको दोनों को गलत बता रहा हूँ, वसुंधरा जी को भी गलत बता रहा हूँ और अशोक गहलोत जी को गलत बता रहा हूँ। उनको क्यों, इनके बेटों को हराया तो ये भी डर रहे हैं उनसे, तो आम जनता तो डरेगी। अब मेरे जैसे कम ही मिलेंगे आपको। लेकिन एक बात बताओ पुग जी, इन्होंने मुख्यमंत्री के बेटे को हराया, तो फिर दम तो है आदमी में। नहीं, दम है तो दम है, ये क्यों की जनता पागल हो रही है ना, दम उनमें नहीं है, दम है हमारे समाज में। हमारे समाज के युवाओं ने इसको बड़ा किया, ये हमारे समाज के युवाओं को दलदल की तरफ धकेल रहे हैं। ये तो जब आप कह रहे हो कि आप कैसे बोलते ये तो आप ये लोग नहीं, लोग नहीं बोलते। लोग क्या बोलेंगे, लोग तो इनके साथ घूम के आ गए यहाँ, लोग तो इनके साथ घूम के आए हैं, उनकी आदत पता है। जो ये नेता बन रहे हैं, ये टिकट मांग रहे हैं, आए उनको तो पता है हमें कोई टिकट थोड़ी मांगना है। वो तो हम तो सरपंच से ही खुश है, हमें तो सरपंच ही नहीं बनना, ऐसी गंदी राजनीति होना, हमें तो सरपंच ही नहीं बनना। अच्छा पुग जी, अभी आपने सोशल मीडिया वाली बात कही थी कि युवा सोशल मीडिया पर कमेंट करते हैं, गलत कमेंट करते हैं, तो इसे लेकर क्या कहना चाहते हैं? मैं तो मेरे समाज के युवाओं को कहना चाहता हूँ, मेरे छोटे भाइयों को यह कहना चाहता हूँ कि वोट अपना अधिकार है, अपन वोट किसी को ही दे, वोट सोच समझ के देना चाहिए। वोट अपना हक है, वोट से सत्ता परिवर्तन होती है, अपना 5 साल काम होता है, बढ़िया काम कराने वालों को वोट देना चाहिए। मैं कोई किसी से ईर्ष्या नहीं कर रहा हूँ। आप ये सोचते होंगे कि ये हनुमान के बेनीवाल के विरोधी है, मैं विरोधी नहीं हूँ, इनके कर्म ही ऐसे ही है। विचारधारा के विरोधी हो? हाँ, विचारधारा, इनके कर्म ही ऐसी है, ये लोगों को खराब करने की बातें करते हैं। सोशल मीडिया पर गलत कमेंट नहीं, युवा थोड़ा मेरा ये फोन है, मेरे बच्चों के पास भी फोन है, ठीक है, तो ये फोन का दुरुपयोग क्यों कर रहे हैं? आपको वोट नहीं देना है भाई, ज्योति जी को वोट नहीं देना है, या अरिंदर जी को नहीं देना है, या दुरुस्त सिंह को नहीं देना है, तो आप मत दो। सही गलत की पहचान तो करो। आप दूसरों के फोनों पे कमेंट करते हो, गलत भाषा का प्रयोग करते हो, आप दिमाग खर्च करते हो, गलत आइडिया बनाते हो, गलत आईडी बनाकर आप मैसेज करते हो। इतना दिमाग तो आप पढ़ाई में लगाओ ना, जो आपकी जिंदगी बनेगी, आपके माँ बाप की जिंदगी बनेगी है? अगर ये छोटी मोटी बातें, एक छोटी सी बात से अपनी तू में से शुरू होती है, कई बार बड़ा मुद्दा हो जाता है, तू में से शुरू होती है। उसमें मैं देखता हूँ, मैं तो ये फोन में फेसबुक चलाता ही नहीं हूँ, मैं तो कोई दूसरे चला लेते हैं मेरे, लेकिन छोटी बातें शुरू होती है, वो उसका विरोध करता है। कई बार फिर इसे मुकदमे हो जाते हैं, लड़ाइयाँ मुकदमे हो जाते हैं, जिंदगी बर्बाद हो जाती है। हमारी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, भगवान की मेहरबानी से हम वापस सही जगह पे हैं। आप तो जेले में आदमी हो, जेले में है। और मैं तो ये कह रहा हूँ, हमारे में जो दुख पड़ा वो भगवान करे हमारे दुश्मन में भी नहीं पड़े। और फिर पुण्य में ही मेरे युवा भाइयों को ये कहना चाहता हूँ, आप ये फेसबुक का प्रयोग सही जगह और सही दिशा में करें, और अपने समाज को आगे बढ़ाने में करें, नहीं कि सब अपने समाज के लोग हैं। ज्योति जी कोई दूसरे समाज की थोड़ी है, अरिंदर जी कोई दूसरे समाज की थोड़ी है, दिव्या जी कोई, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। अपनी विचारधारा है। ये तो आपस में जी लगा कर बात करते हैं और अपन आपस में बहस कर रहे हैं एक दूसरे के लिए। तो युवाओं को मैं विशेष कहना चाहता हूँ, आपकी विचारधारा जिसे नहीं मिलती है उसके आप कोई कमेंट नहीं करोगे। मैं हाथ जोड़ के ये निवेदन करना चाहता हूँ, इससे कहीं बड़ा हादसा हो जाएगा, कहीं बड़ी घटना घट जाएगी। ये ऐसी हरकतें करोगे ना तो आप सही दिशा में नहीं जाओगे। हम भुगत चुके हैं इस बात को। ठीक है, अपनी विचारधारा की बात को रख सकते हैं, पढ़ाई करो, RS बनो, IPS बनो, सही दिशा में चलो। हम भुगत भोगी हैं, हमें पता है इसका नतीजा क्या है। इसका नतीजा गलती है, हम तो नतीजा स्वीकार करके और ये सोशल मीडिया के माध्यम से कह रहे हैं, हमारे को तो नफा नुकसान सब मंजूर है, सब जलवा। हाँ, नहीं और भी मंजूर है। हम तो किसी इसके विरोध बोल रहे हैं तो इसके दिमाग, हनुमान बेनीवाल ये कभी नहीं सोचेगा ये बात सही कह रहा है, वो तो यही सोचेगा क्या मेरे विरोध बोल रहा है। उसकी ईमानदारी से अगर वो गिरेबान में झांक के अगर सोचे कि पुखराज क्या कह रहा है तो मैं सही कह रहा हूँ, मैं उससे कोई ईर्ष्या करके नहीं कह रहा हूँ। मैं मेरे दिल की जो बात है हर दम, ये क्या बात है, क्या है, मैं हथकड़ी पहना के घुमाऊंगा, मैं परेड करवाऊंगा, मैं यूं कर दूंगा, मैं यूं कर दूंगा। जनता ने आपको पावर दिया है, जनता में हम भी शामिल हैं, तो उस पावर का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। आप क्या डरा रहे हो? इतने सालों से लोग
चुनाव शुरू है, उस इतने सालों से यहाँ चुनाव लड़ते आए हैं, उन्होंने कोई गलत बात नहीं की, कोई किसी को धमकी नहीं दी। आप तो बार बार धमकियां दे रहे हो, क्या धमकियां दे रहे हो आप? करवाओ ना। बड़ाया के सरपंच प्रतिनिधि पुखराज काला का कहना है कि जो सोशल मीडिया पे युवा जो सक्रिय है वो अपनी बात तो सोशल मीडिया पे कहे। अलग अलग पार्टी विचारधारा के लोग जो जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया पे, फेसबुक वगैरह पे, तो वो एक दूसरे के खिलाफ इस तरह की ओछी टिप्पणी नहीं करे ताकि जिससे परिस्थिति खराब हो जाए। ये कहना है पुखराज काला का।